और अब खबरें तफसील से शुरुआत करते हैं एनकाउंटर की खबर से। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने रात के दौरान इस इलाके का मुहासरा कर लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ। 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर आ रही है। जी हां, एक बार फिर आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला भी हुआ, यानी दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने घेरे में ले रखा है, मुहासरे में ले रखा है। किसी को भी एनकाउंटर के मकाम पर जाने की इजाजत नहीं है। तो ये जिला बारामूला से ये खबर आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ये खबर है। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानीगाम पाइन में एनकाउंटर की खबर है। वहां एनकाउंटर जारी है। मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग हो रही है। फायरिंग का तबादला हो रहा है, यानी दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात के दौरान इस इलाके का मुहासरा किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ, जैसी की खबर है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ और 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की बात बताई जा रही है। इसलिए पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरे में रखा है। में आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वानीगाम पट्टन में, जहां आज अल सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान और मिलिटेंट के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ है। और ये तस्वीरें हैं यहाँ पे, और अभी एनकाउंटर जो है वो जारी है। और सुबह सवेरे से जिस तरह एक रहायशी मकान में मिलिटेंट के छुपे होने की इतला मिली थी, और उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा था। और उस दौरान जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और उसी दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू की, और उस दौरान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। और अभी तक जो इतलात हमारे पास मौसूल हुए हैं, बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट जो हैं उनको मार गिराया गया है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, और इस पूरे इलाके को मुहासरे में रखा गया है, और तमाम जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है, और किसी को एनकाउंटर साइट पे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और इस तरह वानीगाम में यह एनकाउंटर अपनी नवीयत का ये इस वक्त पहला एनकाउंटर है। और इससे पहले भी इस इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था, और जिसमें 2 मिलिटेंट को मारा गया था। और अभी सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है, और अब देखना है कि मजीद कितने मिलिटेंट वहाँ छुपे हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वानीगाम पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो आपने कुछ देर पहले की ये रिपोर्ट देखी, अब हम सीधे जोड़ते हैं अपने संवाददाता, अपने रिपोर्टर मुनीर हुसैन। मुनीर, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, और क्या जो कल एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 मिलिटेंट मारे गए थे, क्या वो एनकाउंटर अलग था? आज सुबह का ये जो एनकाउंटर है देर रात से जारी, वो अलग है? देखिए विशाल, वो अलग है। जो कल का एनकाउंटर था वो कुपवाड़ा में हुआ था, और आज यहाँ सुबह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ वानीगाम पट्टन जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ मुंसलिक है ये इलाका, और उन्हें इतला मिली थी कि यहाँ पे 2 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं एक रहायशी मकान में। और सुबह सवेरे से ही करीबन 4 बजे से पहले ही यहाँ पे उन्होंने मुहासरा किया था, और उस दौरान जब तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, और उसी वक्त वहां से गोलियों का तबादला हुआ है। और अभी तक जो इतलात है, और जिसमें पुलिस ने ट्वीट भी किया है, 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और अभी ये तस्वीरें हैं यहाँ पे विशाल, ये जगह है जिस जगह पे हम ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं, और इस वक्त यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा जो है वो लगा हुआ है, और हर तरफ जितने भी सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया है। किसी को इस एनकाउंटर साइट में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और चाहे 29 RR हो, CRPF हो, पुलिस हो, और तीनों जो मुश्तरका जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एजेंसियां हैं, और वो यहाँ पे है, और भारी मकदार में यहाँ फौज की कमक है वो यहाँ पे मौजूद है। और अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है इस इलाके में जहां पे एनकाउंटर हुआ है, और क्योंकि अभी तक जो 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, और अभी वहां पे ये सर्च हो रहा है कि उसमें मजीद कुछ निकलेगा। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि वहां से उनका जो हथियार है वो भी जब्त कर दिया गया है। जी विशाल। तो मुनीर, ये जो जानकारी मिल रही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, क्या ये भी पता चल पाया कि ये मिलिटेंट क्या मकामी है या फिर इनका कोई सरहद पार से कनेक्शन है? देखिए विशाल, उस बारे में अभी वहां पे पूछताछ हो रही है कि ये किस जमात से उनका ताल्लुक था, और कौन है ये लोग, मुकालमी है, गैर मुल्की है, अभी तक वो सामने नहीं आया है। और जो ही पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश करेगी और उनकी यानी छानबीन हो जाएगी, तो तभी पुलिस इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर एक ट्वीट किया जाएगा, और पुलिस वो इन्फॉर्म करेगी, और उसी के बाद ही हम अपने नाजरीन को वो बता सकते हैं कि कौन लोग हैं। अभी तक उस बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हो पाई है, और वहां सिर्फ ये कहा गया है कि 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया
है और अभी उस बारे में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल, ये जो जगह है जहां पर एनकाउंटर जारी है, ये पाकिस्तान की जो सरहद है LAC जो वहां से कितनी दूरी पर है ये? देखिए विशाल, ये बहुत दूर है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है ओडी का साइड जो है वो सरहद के पास में रहता है, मगर क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ ही ये मुंसलिक एरिया है, क्योंकि उसे हम कहेंगे क्योंकि ये सरहद के नजदीक है, करीबन ये 100 किलोमीटर की दूरी, 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये सरहद से ये जो जगह है, जिस जगह पे एनकाउंटर हो रहा है, इस मुकाम पे ये वाक़ा है। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर, आप हालात पर नजर रखें, हम आपके पास फिर पहुंचेंगे अपडेट के लिए। तो इस वक्त आपको बता दें बारामूला में एनकाउंटर जारी है, बारामूला के इस एरिया में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें अभी मौसूल हो रही हैं कि 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है जिला बारामूला के पाटन में, ये एनकाउंटर जारी है। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर में होने वाले G20 इजलास के हवाले से बड़ा हमला करने की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में यानी खासतौर से कश्मीर की हम बात कर ले, JK में यूटी में होने वाले G20 इजलास के हवाले से बड़ा हमला करने की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल जिला पुंछ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई मकामात पर खुसूसी नाके लगाए हैं। कौमी शाहराह के साथ साथ जिले के दाखिली सड़कों और लिंक रोड्स पर फौज, पुलिस, SOG और CRPF की बड़ी तादाद जदीद हथियारों से लैस पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। हर आने और जाने वाली गाड़ी और पैदल चलने वाले लोगों पर भी बारीक बीनी से नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद ही उसे आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही है, ताकि दहशतगर्दों की हर साजिश को बर वक्त ही नाकाम बनाया जा सके। पुंछ के भाटा दुनिया में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों द्वारा धमकी दी गई है कि वो किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि इसी महीने जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर आतंकी पहले ही जो है खफा हैं और इसको लेकर जो है जम्मू कश्मीर में हर तरफ जो है अलर्ट जारी कर दिया है। उसी तरह पुंछ जिला जो नियंत्रण रेखा सटा हुआ है, वहां पर भी जो है सुरक्षा चौकस कर दी गई है और आप देख सकते हैं रात का समय है और किस प्रकार जो सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान जो है यहाँ पर जो है वाहनों की जाँच कर रहे हैं। बाहर से आने वाली किसी भी गाड़ी को जो है बिना जाँच के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और पूरी बारीकी से जो है इस जांच की जा रही है, ताकि किसी प्रकार का कोई जो है वहां पर लूप होल ना रहे, क्योंकि जिस प्रकार भाटा दोड़िया में हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा बल किसी तरह का भी कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं और उनकी यही कोशिश है कि यहाँ पर जो है आतंकियों को नकेल कसी जाए और किसी प्रकार का किसी हमले को अंजाम ना दिया जाए, क्योंकि पहले से ही जो है नियंत्रण रेखा सटा होने के कारण पुंछ में कई तरह की चुनौतियां दी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है सुरक्षा बल पूरी चौकसी से यहाँ पर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो आतंकियों ने धमकी दी है उसको नाकाम बनाया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। तो अलर्ट की खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर देते हैं। पटन के खोरशेराबाद में ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की सदारत SDM पटन सैयद फहीम बहिकी ने की। इस ब्लॉक दिवस में पंचों, सरपंचों और दीगर लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने अपनी दरपेश मसाइल से मुतालिक सवालात उठाए और अपनी शिकायत से अफसरान को आगाह किया और कुछ मसाइल मौके पर ही हल कर दिए गए। कुछ कामों पर लोगों को यकीन दिलाया गया कि वो तरजीही बुनियादों पर इन्हें हल करेंगे। गवर्नेंस टू द डोर स्टेप्स, उसी के चलते जो ये मेगा ब्लॉक दिवस है डिस्ट्रिक्ट बारामूला का, वो हम लोगों ने यहाँ आज खोरशेराबाद में रखा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर साहिबा की डायरेक्शंस पे मैं हम लोग यहाँ पे पूरे आए। यहाँ पे जो तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट जो लोगों की डिमांड्स हैं वो यहाँ पे सुनी गई। जो पुराना हम लोगों ने यहाँ पे काम किया थ्रू PRIs एंड थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनको भी हम यहाँ पे हम लोगों ने हाईलाइट किया। सारे काम जो हैं उनको हम लोगों ने यहाँ हाईलाइट करके जो नई डिमांड्स हैं वो लोगों की हम लोगों ने ली यहाँ पे, एंड उसी के चलते जो आगे के प्लान्स हैं वो उन्हीं डिमांड्स पे हम लोग बनाएंगे। और अगली खबर, जिला रामबन में आज़मीन हज यानी जो लोग हज पर जाने वाले हैं, आज़मीन हज के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से तरबियती कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरबियती कैंप में आज़मीन हज को सफर महमूद की यानी इस खास सफर की जो सफर हज कहलाती है, सफर महमूद की तमाम तर जानकारी दी जा रही है। इस ज़िम्न में जिला हेडक्वार्टर रामबन और बानिहाल में मुख्तलिफ कैंपों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से मुकर्रर किए गए माहिरीन की जानिब से यह तरबियत दी जा रही है। वाज़ेह है कि हर साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज़मीन हज के लिए ऐसे तरबियती कैंप का इनेकाद किया जाता है।
यानी ट्रेनिंग सेशन का, ताकि आजमीन जो पहली बार हज के लिए जा रहे हैं तो वहां पर उन्हें क्या करना है, किस तरह से उन्हें अरकान की अदायगी करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और इस साल भी मरकजी जामा मस्जिद बानिहाल, कदीम मस्जिद शरीफ रामबन और आइंदा दिनों में जामा मस्जिद इमामाबाद रामबन में भी इस तरह के तरबियती कैंप का इनेकाद किया जाएगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, हम सारे हाजी साहिबान इधर मरकजी मस्जिद शरीफ में जमा हो गए और इंशाअल्लाह हमें इधर तरबियत दिया गई है, कैसे क्या करना है, कैसे अंजाम देना है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, करम है कि हम गुनाहगार लोगों पर इतना एहसान अल्लाह ताला का है, हम कभी वो अल्लाह ताला का शुक्र पूरा कर नहीं सकते। अल्लाह ताला की मेहरबानी। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुंतखब किया है कि आज यहाँ तरबियती प्रोग्राम इन हाजी साहिबान को दिया जाएगा, जो कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हज बैतुल्लाह पर जाएंगे 2023 इस हज में। तो हम इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे से शुरू हुए हैं। मैं मास्टर ट्रेनर मोहम्मद अख्तर शान एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आज तक ट्रेनिंग देते आ रहे हैं हुज्जाज किराम को। और अब एक सियासी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीनियर कांग्रेस लीडर भरत कुमार सोधान ने कांग्रेस को खैरबाद कहते हुए अपनी पार्टी में, जी हां, अल्ताफ बुखारी की जेके अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। भरत कुमार सोधान ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर भरत कुमार सोधान ने कहा कि बारामूला से कांग्रेस के दफ्तर को रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस या तो अपने कारकुनों की बात सुने, वरना कांग्रेस अपनी जमीन मुकम्मल तौर पर खो देगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे अंदाजा है कि जब इलेक्शन होंगे तो अल्ताफ बुखारी अगली हुकूमत बनाएंगे। हमारे उड़ी के म्यूनसिपल कमेटी के जो चेयरमैन हैं भरत जी, इन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया है। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि आज एक साथी, मजबूत साथी वहाँ उड़ी में हमारे साथ, हमारी जमात में आया है। मैं आपको सच बताऊं, इससे हमें कोई ताल्लुक़ नहीं है भरत जी किस जमात में थे, कहाँ से आए, क्या आए। हमें यह भरत जी हमारे साथ आए, क्यों? भरत जी की अपनी शख्सियत है। जमातों में जाने से या रहने से न, उसलिए ये यहाँ आए हैं कि ये कल कहाँ पे थे। तो उस भरत जी है तो हमारे साथ आए हैं। हमने भरत जी को ही इस्तेकबाल किया है। मैं लगभग 95 से लेके तो आज 2023 तक ताई साहब का एक साथी रहा। मेरे बुजुर्ग हैं वो। मैंने 28-30 साल ताई साहब के साथ निकाले। मुझे ताई साहब से कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। वो अच्छे लीडर हैं, मुझे उनसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज उनका दफ्तर जो है वो उड़ी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिमोट पे चल रहा है। मैंने बहुत बार ताई साहब से बात कही कि ताई साहब मुझे यहाँ आपके ऑफिस से यहाँ बू आ रही है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके ऑफिस को हैंडल कर रही है। लेकिन ताई साहब की एक आदत है कि वो भरोसा कर लेते हैं। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मैं वहाँ चेयरमैन भी हूँ। मेरी तरफ से ताई साहब को कोई ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैंने एक अच्छी पार्टी, अच्छी शख्सियत अल्ताफ़ साहब को देख के, और मेरे अपने साथी जो पुराने साथी थे, जिस तरह मुश्ताक चौधरी साहब, रफ़ीक बलोट साहब, महमूद पीर साहब, अपने मुख्तार साहब, ये एक पूरी एक काफ़ी हमारी एक लॉबी थी। और वाकई मुझे अपनी लॉबी के बगैर काम करने में मज़ा भी नहीं आ रहा था। तो किस तरह से भदरवा में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की खबर है, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहली खबर। भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन में एक बदनाम जमाना टिम्बर स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भदरवा चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर स्मगलर आशिक हुसैन शेख उर्फ पंगासन 2002 से लकड़ी की स्मगलिंग में मुलव्विस था और इसके खिलाफ कई मुकदमा दर्ज है। इन्होंने कहा कि इसे कई बार डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस भदरवा में तलब किया गया, लेकिन वो कभी नहीं आया और इसके बजाय जंगल के एहलकारों को धमकाता रहा। PSA जो है वो लगाया अगेंस्ट
वन ऑफ द प्रोफेशनल टिम्बर स्मगलर जिसका नाम है आशिक हुसैन शेख उर्फ पंगा। आशिक हुसैन, उसको आशिक पंगा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली वो इस एरिया में ऑपरेटिव था पिछले 24-25 सालों से। डोजियर बना, उस डोजियर में ये सारी चीज़ें जो है मेंशन की गई थी, उसकी पूरी ब्रीफ हिस्ट्री थी कि कब कैसे और कैसे फॉरेस्ट ऑफेंसेस में वो अभी तक इन्वॉल्व था। इसके कुछ ऐसे एसोसिएट्स हैं जो इसके साथ काम करते थे और दूसरे ऐसे वाले भी लोग। तो 6 ऐसे, हालांकि वो बड़ा कॉन्फिडेंशियल है अभी मैटर, लेकिन 6 ऐसे लोगों का अभी मैटर जो है डोजियर जो है हमारे पास तैयार है। तो वेरी सून हम उनके खिलाफ भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है लेने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पिछली हुकूमतों के दौरान होने वाली माली बेजाब्तगियों का तस्करा किया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि पहले टेंडर में 100 रुपए की चीज का रेट 1000 रुपए बताया जाता था। साथ ही माजी के कामों की मुनासिब दस्तावेज भी दस्तयाब नहीं है। अभी कामों में शफाफियत और जवाबदेही है, यानी ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनको सेक्रेटेरिएट में काम करने के अमल में दुश्वारी है उन्हें अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए और चले जाना चाहिए, यह भी उन्होंने कहा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के बयान पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। कांग्रेस तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने साबिक हुकूमतों में हुई बदउनवानियों की जांच की मांग की है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने गैर जरूरी तारीफ करने के बजाय नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया है। पीडीपी लीडर हरबख्श सिंह ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बहुत से तरक्याती काम उनकी हुकूमत ने तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा, अब इसका इफ्तिताह हो रहा है। मैं उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं करता हूं। आई एम सॉरी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत शरीफ आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन हिज मास्टर्स वॉइस बोलते हैं। बिजली घर तामीर हो रहे हैं, दैट इज नॉट द डेवलपमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो बिजली नहीं है, मेरे बच्चे वहां लगते नहीं है। ये 92,000 करोड़, लेट अस नॉट, आप जोजिला टनल बना रहे हैं वो काउंट ना करिए, उससे मेरे बच्चों को कोई यहाँ ये नौकरी नहीं मिलती है। आप कहीं और जम्मू श्रीनगर का रोड बना रहे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं उससे मिलता। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने कहा था, इंडस्ट्री आ रही है 70,000 करोड़, 700 ही हमें गिनवाइए, हम 70,000 नहीं, हम 700 पे भी आपको कहेंगे कि इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार देना चाहिए। आप यहाँ सिटी का हाल देखिए, पूरे वर्ल्ड में रोड बढ़ रहे हैं, यहाँ रोड घट रहे हैं। आप देखिए क्या हालत है, डर के मारे कोई लाल चौक में गाड़ी नहीं लाना चाहता, अगर इसको ये डेवलपमेंट कहते हैं। आप मुझे बताइए क्या जो पुरानी टाइलें पिछले साल हमने कंस्ट्रक्शन की थी उसको उखाड़ के फेंका, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी है? आप मुझे बताइए, कौन बताएगा ये हमारा टैक्स का पैसा है, ये हमारा पैसा है जिसको आज तहस नहस किया जा रहा है। आप जेसीपी लगा रहे हो, फिर खोद रहे हो, हर चौथे साल एक नई ड्रेन बनती है। आप बिजली डिपार्टमेंट का देख लो, हर चौथे साल एक नया मीटर आता है, कभी स्मार्ट मीटर, कभी। आज तक किसी ने पूछा कि इस बारे में ये जो पुराना खरीदा गया है ये इसके पैसे कौन देगा, ये कैसे रिकवर करेंगे? तो जो बिकने वाली, शो ऑफ करने वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का फर्ज होता है डेवलपमेंट करना, हर गवर्नमेंट अपने लेवल पे डेवलपमेंट करती है। और अगर ये कहते हैं कि 70 साल या पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ है, जिसको जो बेस है, जहां कहीं बेस लगी है, जब संग बुनियाद है उस पे इमारत बनाई जाती है। अगर संग बुनियाद नहीं हो, इमारत नहीं बनेगी। तो ये संग बुनियादें हमने रखी हैं। देखिए, चीफ सेक्रेटरी का ये बयान बड़ा गैर जिम्मेदाराना है कि पहले जो है वो काम नहीं होते थे, पैसा लोगों की जेब में जाता था और अब नहीं जाता। जिनके जेब में जाता था उनका निकालना चाहिए, उनको जेलों में भरना चाहिए। सियासी आदमी, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहते रहते हैं कि इस तरह के बेहुदा बयानात लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटर इस तरह के बयानात दे, ये बहुत आपत्तिजनक है कि करप्शन बढ़ी है और लोग जो है वो करप्शन में परेशान हैं। और सरकार ये दावे करती है जिन्होंने पहले करप्शन किया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के जेब से पैसा निकालो, उनको जेल में डालो, जो लोग हैं इसको साबित करें, सबूत करें, जांच करें उन लोगों के खिलाफ। अकाउंटेबिलिटी कमीशन जो था वो तो बंद कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो पटवारी और गद्दावर और क्लर्क और उन लोगों को पकड़ता है। पिछले 9 साल में कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने बड़े मगरमच्छ को पकड़ा।
और वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का कहना है कि पिछली सरकारों में मरकज से जो पैसे आते थे उसका बंदरबाट हो जाता था, जबकि अभी ऐसा नहीं है। हर चीज सिस्टम से चल रही है। जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी ये कहा है कि यदि चीफ सेक्रेटरी इस तरह के बयान देते हैं कि वो फूल्स पैराडाइज में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा जो है विकास नहीं हुआ। उनका कहना है कि जो 7,000 यूनिट लगाने की बात होती है 700 यूनिट वो दिखा सकते हैं। तो ऐसे कैसे देखते हैं? देखिए 70 साल बनाम 3-4 साल का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें कंपैरिजन कोई नहीं होता। किसी भी चीज को जमीन पर लाने के लिए उसके लिए थोड़ा समय लगता है, और कर भी रहे हैं। पीछे जो इन्वेस्टर्स मीट हुई उसके माध्यम से बहुत सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आने वाले समय में लगती हैं, और उसे इस सारे प्रोसेस को थोड़ा समय लगता है। तो हो रहा है और अच्छे के लिए हो रहा है। और जो लोग यहाँ पर विरोध करने वाले हैं कि बाहर लोगों को नहीं आने देंगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? बाहर से होगी तो इन्वेस्टमेंट। ये नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से सोचे तो जम्मू कश्मीर में ना तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी और यहाँ पर इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत बड़ा बनेगा। आपको क्या लगता है पिछली हुकूमतों में किस तरह से यहाँ पे मिसयूज हुआ फंड्स का, और कितना आगे जा सकता था जम्मू कश्मीर जो नहीं जा पाया? देखिए जहां तक मैं आपको ये साफ बात कहना चाहता हूं, मिलिटेंसी के कारण से उन लोगों को सपोर्ट की जाती थी जो कि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में बोलते थे। जब तक ऐसे हालात रहेंगे तो मुझे लगता है कि तब कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। आज इन चीजों पर लगाम लगी है तो सभी एक मानसिकता जो चेंज करने की जरूरत है। यूथ को यहाँ पर खराब किया गया था, इन सब चीजों को देखें तो बहुत अंतर आया है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके बच्छिल सेक्टर में फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है और इस दरअंदाजी में 2 मिलिटेंट मारे गए। कल सवेरे एसएसपी कुपवाड़ा को एक मुसद्दका इत्तला वसूल हुई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लाचनिक पैड पर दरअंदाजों का एक ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा है। ताहम सरहद पर तैनात फौज और पुलिस ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम बनाकर पाकिस्तान का नापाक मंसूबा नाकाम कर दिया। मारे गए दरअंदाजों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। दरअंदाजों की दोनों लाशें पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली हैं। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को आज फौज और पुलिस ने नाकाम बना दिया और इस झड़प में अभी तक 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला बारूद भी जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक एसएसपी कुपवाड़ा को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि मुश्किल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक मिलिटेंटों का एक बड़ा ग्रुप इस पार आने की ताक में है और वो चाहते हैं कि यहाँ तकरीबी कार्रवाई अंजाम दें। ताहम फौरी तौर पर फौज और पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और दरअंदाजों को ललकारा गया। ताहम उन्होंने फौज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। पूरे इलाके में फौज और पुलिस ने तलाशी कार्रवाई शुरू की। शाम गए तक पूरे इलाके में मुहासरा जारी था और बड़े पैमाने पर मिलिटेंटों की तलाश जारी थी। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद मिलिटेंट हो सकते हैं। एरिया में पूरे इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के मस्जिद सेक्टर से यहिया सुल्तान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना